as you all know, this is Neha Tiwari. So guys, we are back with another video related to your series business organization, and in this video we are going to discuss about this important topic, that is company and its feature. Right, so in this video we are going to discuss कि company क्या होती है and what are the features of this company. इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे parts of organization, forms of organization को discuss किया and various part कि आपका जो पार्टनरशिप है वो क्या होता है, सोल ट्रेडर क्या होता है, उसके मेरिट, डीमेरिट, मीनिंग, एवरीथिंग हमने कवर किया है। अगर आपने उस पार्ट्स को नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंपनी को लेके और उसके फीचर्स को लेके। राइट गाइस, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले पास में हमने पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर को देखा। वहां पे हमने बहुत सारी डीमेरिट्स को देखा, एनालाइज किया कि कौन कौन सी डीमेरिट्स जो दोनों में कॉमन थी। पहले तो हम लोगों ने देखी कि जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस कि ज़्यादा कैपिटल नहीं होती। सोल ट्रेडर में वो एक पर्सन होता है जो अपनी पैसे लगा रहा होता है, या अपनी फैमिली से लेके या फ्रेंड से लेके, जिससे भी लेके। और पार्टनर में क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं, जितने भी पार्टनर होते हैं 20 तक लिमिटेड है, ठीक है। बैंकिंग केस में 10। तो वही पार्टनर जो होते हैं अपनी कैपिटल जो होती है वो लगा रहे होते हैं, बस उतनी ही कैपिटल होते हैं, लिमिटेड होती है। बट इन केस ऑफ कंपनी क्या होता है कि जो कैपिटल होती है वो आपकी हो जाती है अनलिमिटेड। तो एक ये चीज़ हम देख के क्या करते हैं, कंपनी को फॉर्म करना का सोचते हैं। नेक्स्ट जो डीमेरिट वहां पे दोनों में था वो था कि जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर आपका कोई इतना बड़ा लॉस हो गया फर्म में तो आपके जो एसेट है फर्म की वो तो जाएगी जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको अपना पर्सनल भी चीज़ें बेचनी पड़ गई उसको पूरा करने के लिए तो वो भी आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज कर रही थी इस फर्म को रन करने में, ठीक है। और वहाँ पे मेंबर की भी लिमिटेशन होती है, आप ज़्यादा नहीं ला सकते, तो वो भी एक कहीं ना कहीं डीमेरिट थी। तो इन सारे डीमेरिट को पूरा करने के लिए, हटाने के लिए हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज आर कंपनी। कंपनी क्या करती है, सारी लिमिटेशन को जो पार्टनरशिप और आपको इसमें देखने को मिल रही थी सोल ट्रेडर में, उनको क्या करती है, पूरा करती है। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि कंपनी क्यों आती है। राइट, अब कंपनी क्या होती है इसकी मीनिंग को हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये क्या होती है, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है पर्सन को जो एक साथ आते हैं किसी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, और जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है वो लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कंपनी क्या है कि वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्सन की, बहुत सारे पर्सन हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी मतलब अपनी विलिंगनेस के साथ आते हैं, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ ने जो भी निर्धारित कर रखे हैं कि आपको इसको कैसे फॉर्म करना है, उन सारे प्रोसेस को फॉलो कर करके इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं। और मेन पर्पस क्या होता है, किसी बिजनेस को रन करना, मतलब किसी पर्पस को लेके आना, उसके रिगार्डिंग बिजनेस जो है उसको आप क्या करें, रन करें। तो ये होती है आपकी कंपनी, ठीक है। तो अगर हम कंपनी को एक प्रॉपर डेफिनेशन में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन इन द सेंस कि जैसे हम लोग पर्सन है, उसी तरीके से कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में प्रॉपरली कि कैसे ये आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कंपनी एक्ट के तहत जितने भी प्रोसेस आपको बताए जाते हैं कि ये स्टेप फॉलो करके आप कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला सकते हैं, उन चीज़ों को फॉलो करके हम इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। मतलब कि इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है, अलग होती है इसके मेंबर से। मतलब इसके मेंबर में अगर कुछ भी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी या कंपनी खत्म हो जाएगी, जैसा कि डिसएडवांटेज में था सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एंटिटी क्या है, सेपरेट, हैविंग सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कि कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है इसकी, एंड कॉमन सील। और इसकी क्या होती है, कॉमन सील होती है, एक मुहर होती है जिसके थ्रू ये क्या करता है, सारी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में क्या करता है, एंटर करता है। इसका खुद का क्या होता है, सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। अब यहाँ पे हम इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझेंगे इसके फीचर्स के थ्रू जो कि हैं आपकी कंपनी से रिलेटेड। सो यहाँ पे कंपनी की कौन कौन से फीचर है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पे आता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि कंपनी की जो एंटिटी होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, अलग होती है उसके मेंबर से। मतलब कि कंपनी जो होता है उसकी पहचान अलग है, तो एज अ डिफरेंट एंटिटी, एज अ सेपरेट एंटिटी वो क्या कर सकती है, अपने ही नाम पे, लाइक मेरी कंपनी का नाम है निहारिका लिमिटेड, तो मैं अपने ही नाम पे, मेरी जो कंपनी उसी के नाम पे क्या कर सकती हूँ, मेरा ही कंपनी का बैंक हो सकता है। कंपनी अपने ही नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है कि ये कंपनी एंटर कर रही है, आपके मेंबर्स का नाम नहीं आप लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है,
कंपनी बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, ठीक है, कंपनी अपने ही नाम पे लोन ले सकती है। तो ये क्या कहता है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब मेंबर्स, इसकी पहचान क्या होती है, डिफरेंट होती है। सोल ट्रेडर में क्या थी कि सोल ट्रेडर जो पर्सन है और जो उसका बिजनेस है वो आपस में क्या है, एक है, या पार्टनर्स भी आपस में एक है, कुछ भी करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो करेंगे तो उनके मेंबर्स का ही नाम और उनकी कंपनी का नाम, मतलब उनके मेंबर का नाम और उनके जो फर्म का नाम है वो सब क्या है, एक है, सेम है, वही लोग कर रहे हैं। बट कंपनी के क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब उसकी पहचान क्या है, अलग है उसके मेंबर्स से, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर हेयर, दैट इज योर कॉमन सील। कॉमन सील मतलब क्या होता है कि कंपनी की खुद की क्या होती है, मोहर होती है, जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या जो भी डिसीजन लेती है उसमें क्या करती है, एग्री करती है या एंटर करती है। मतलब कि यहाँ पे जो कॉमन सील होती है, मतलब कंपनी का खुद का एक सिग्नेचर होता है, खुद का एक स्टैम्प होता है जो उसको हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एंटर करने के लिए। अगर कंपनी ने कोई भी एग्रीमेंट कर लिया तो वहाँ पे वो क्या कर सकती है, अपना स्टैम्प या मोहर जो कॉमन सील है वो लगा सकती है, जो ये कहेगा कि हाँ इस कंपनी ने मेरे साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। वहाँ पे आपको जितने भी आपके, सिंस यहाँ पे मेंबर मैक्सिमम भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी, तो ये नहीं कि आप अगर आपके लाखों मेंबर तो आप वहाँ आके उनसे सबसे साइन कराएंगे। कंपनी की खुद की क्या होती है, कॉमन सील होती है, जिसके थ्रू वो एग्रीमेंट में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है, या परपेचुअल एग्जिस्टेंस क्या होता है कि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस होता है वो लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब कि कंपनी जो होती है वो हमेशा रन करती रहती है। ये नहीं है कि अगर उसके मेंबर में किसी की डेथ हो गया, रिटायर हो गया तो वो कंपनी भी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कंपनी हमेशा चलती रहती है, भले उसके मेंबर में कुछ भी हो रहा हो, किसी को भी कुछ हो रहा है। लाइक शेयर होल्डर है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं जो आपने ऐसे शेयर खरीद लिया इस कंपनी का, तो आज भी कंपनी शेयर होल्डर बन गए, फिर आपने वहां से विड्रॉ करा दिया, अपना शेयर किसी और को बेच दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी नहीं बंद होगी, कंपनी का क्या होता है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। तो ये आप याद रखेंगे इसके इंपॉर्टेंट फीचर में। मूविंग टू नेक्स्ट हियर, दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे क्या होता है, एक एडवांटेज होती है जो आपको सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में नहीं मिलती है, कि आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन को। लाइक मैंने शेयर खरीदा है कंपनी का, मैं ये शेयर कल को किसी और पर्सन को भी बेच दे सकती हूँ, वो उस कंपनी का ओनर बन जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट मिलता हो वहाँ पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता था। यहाँ पे आपको बेनिफिट है कि यहाँ पे क्या कर पाएंगे, आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि आप कंपनी जाके पूछे मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपना शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी कंपनी का। मूविंग टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों में क्या होता है, सेपरेशन होता है। ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, लाइक आपको पता है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उसके आप क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं। जितने भी शेयर खरीदते हो, जितने परसेंट का शेयर हो, आप उसके परसेंट के क्या हो जाते हैं, उसके ओनर हो जाते हैं। तो एक कंपनी के बहुत सारे ओनर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी के अनलिमिटेड ओनर हो सकते हैं। तो ये तो नहीं है कि वो सारे ओनर उसके कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते होंगे, ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो सब एग्री करके आपस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD अपॉइंट करते हैं, जो उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका सेपरेशन हो जाता है यहाँ पे ओनरशिप का फ्रॉम मैनेजमेंट। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि जैसे कि जितने भी आप शेयर होल्डर है, जितना भी परसेंट आप शेयर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास है उतने ही की लाइबिलिटी जो है वो आपकी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपको देनी पड़ेगा, कंपनी को कोई नुकसान हो, कंपनी को कोई नुकसान हो तो वो कंपनी का नुकसान है, वो कंपनी देखेगी। आपकी जो लायबिलिटी है उतनी ही लिमिटेड है जितना आपके पास शेयर है। सपोज करें कि आपने 10 रुपीज़ का शेयर आपके पास है, तो आपकी लायबिलिटी जो है वो 10 रुपीज़ शेयर तक ही है। अगर आपने पूरा पेडअप कर दिया तो वहाँ पे भी आपकी ज़ीरो लायबिलिटी हो जाती है उस केस में, राइट। सो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि ये जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपकी कंपनी के, ये डिफाइन करते हैं आपकी कंपनी को। प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस किया है। एक इंपॉर्टेंट फीचर रह गया जो मैं वो डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब कि जैसे कि हम लोग होते हैं वैसे ही कंपनी भी, कंपनी मतलब ये तो नहीं है कि लिविंग है, खाती पीती चलती वलती है, लेकिन कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है। कि जैसे कि एक पर्सन एंटर करता है, जैसे कि हम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उसी तरीके से कंपनी भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। जैसे हमारा कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, वैसे कंपनी का भी नाम पे उसका बैंक अकाउंट हो सकता है। जैसे हमारी एक सिग्नेचर होती है, वैसे कंपनी की भी मोहर होती है। तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम चलते फिरते किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं सामने वाली पार्टी के साथ, वैसे कंपनी भी अपने नाम पे सारी चीज़ें कर सकती है। इसीलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका कंपनी का। सो आई होप कि आपको ये सारे फीचर जो हैं वो क्लियर हुए होंगे।
राइट। स्टिल कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।